हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम दिखाने वाले हैं आपको दिल्ली एनसीआर की नहीं, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मार्केट जो कि कनॉट प्लेस से भी ज्यादा रेंटल ग्रोथ में आगे निकल चुकी है। तो ये है गैलेरिया मार्केट गुड़गांव की, और आज हम यहाँ पर आकर आपको ये जो जगह है वो दिखाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ये जो लोकेशन है वो है। हम यहाँ पर आएंगे गोल्फ कोर्स रोड से, और यहाँ से आपको दिखाने वाले किस तरीके का बहुत ही प्रीमियम जो इकोसिस्टम है पूरा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। मार्केट की जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो सामने की तरफ जो ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है, रैपिड मेट्रो का ट्रैक है जो कि सेक्टर 53 और 54 के आसपास का हिस्सा है। यहाँ पर इस जगह से हार्डली आप मान के चले तो 4 किलोमीटर पर जो गैलेरिया मार्केट है जो कि सेक्टर 28 में आती है, डीएलएफ फेज 4 में, वहां पर हम जाने वाले हैं। ये यहाँ पर जो गोल्फ कोर्स रोड है उस पर डीएलएफ 5 का हिस्सा है, जहां पर सामने की तरफ आपको साउथ पॉइंट जो मॉल है वो भी नजर आएगा, और आगे की तरफ जेनपैक्ट का भी ऑफिस है, और राइट में यहाँ का सबसे जो प्रीमियम प्रेस्टिजियस जो प्रोजेक्ट्स हैं डीएलएफ का कैमेलियाज वो भी नजर आएगा, और सामने की तरफ होराइजन 1 भी नजर आएगा। ये सेक्टर 53 कहा जाता है, और आप देखेंगे पूरा आसपास का ये हिस्सा जो है पूरी तरीके से बदल चुका है, और बहुत ही मॉडर्न यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नजर आता है। और जो गैलेरिया मार्केट है वो भी बहुत ही यूरोपियन स्टाइल की मार्केट है, और जैसे हमने बताया कनॉट प्लेस से ज्यादा महंगा रेंटल जो है उसका इस साल ग्रोथ हुआ है। इस वजह से भी हुआ है क्योंकि अब देखें आप तो गुड़गांव की पूरी स्काई लाइन जो है पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर समय के साथ ये जो हिस्सा है, जैसे कि आपको भी पता है कि गोल्फ कोर्स रोड का बहुत ही प्रीमियम और मोस्ट एक्सपेंसिव जो एरिया वो बन चुका है। सामने की तरफ ये जो है कैमेलियाज, एरालियाज, सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं डीएलएफ के सबसे ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पर प्रोजेक्ट है, और आसपास में भी यहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो समय के साथ बन चुके हैं कि एक आइकॉनिक ये जो रोड है वो बन चुकी है। और ये तो खैर अभी आप मान के चलें 10-15 साल में ही यहाँ पर पूरी डेवलप हुई है, और पिछले 10 सालों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जो गैलेरिया मार्केट है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, 2000 के आसपास में वो बनाई गई थी, और बिल्कुल यहाँ से हार्डली अब 2 से 4 मिनट के अंदर ही हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और आपको राइट की तरफ से नज़र भी आएगा सेक्टर 27-28, जो 28 सेक्टर है हमें उसी में जाना है। यहाँ पर इस रोड पर कभी भी आप आए आपको ड्राइविंग का मजा जो है वो यहाँ पर हमेशा आता है। इस तरीके की ये जो सड़क है वो है, साथ में ऐसे ऐसे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नजर आते हैं कि हर बार आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ ना कुछ जो नया है वो यहाँ पर आपको बना हुआ नजर आएगा। बहुत ही खूबसूरत सी ये जो सड़क है, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक जैसे हमने कहा वो है। और सामने की तरफ ये जो है सेक्टर 42-43 का स्टेशन है। इसके बाद हम आगे से जो सेक्टर 28 है उसके अंदर मुड़ जाएंगे। साथ में हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर ये जो मेट्रो है ये भी, अगर इससे भी आप चाहें तो इससे भी आप गैलेरिया मार्केट की तरफ जा सकते हैं अगर पब्लिक कन्वेंस से जाना चाहते हैं। और अगर आप येलो लाइन से जो इफ्को चौक है वहां से भी जाना चाहें तो वहां से भी जा सकते हैं। उन दोनों मेट्रोज के बिल्कुल बीच के हिस्से में वो मार्केट आती है। यहाँ पर आकर जो डीएलएफ फेज 1 का स्टेशन है आगे की तरफ, उससे पहले हम ये लेफ्ट की तरफ का कट है, यहाँ से लेफ्ट की तरफ ले लेंगे, और जो गोल्फ कोर्स रोड है उससे हट जाएंगे। सामने आप देखें डीएलएफ फेज 1 का हिस्सा है, सेक्टर 27 का हिस्सा है बेसिकली ये, और इसी के पीछे में सेक्टर 28 है जिसमें हम जा रहे हैं। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको गुड़गांव के अंदर नजर आता है, और काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित सा और प्लान्ड वे में पूरी ये जो जगह है वो बनाई गई है, वो नज़र आता है यहाँ पर जब आप ड्राइविंग करते हैं। और इसी वजह से इसको मिलेनियम सिटी का जो खिताब है वो भी दिया गया है। अब हम हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर जो गैलेरिया मार्केट है उससे, और रैपिड मेट्रो का जो ट्रैक था, जो मेट्रो का हमने आपको दिखाया था वो रैपिड मेट्रो का था, और इसी रोड पर जिस पर भी हम जा रहे हैं आगे जाएंगे तो आगे की तरफ इफ्को चौक आता है, जो कि यहाँ से आप मान के चले 2 किलोमीटर पर आता है। और वहाँ से भी अगर आप चाहें इफ्को चौक से तो गैलेरिया मार्केट आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें वन साइड ये जो पूरी रोड है वो कर दी गई है, ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो आसान हो सके। और काफ़ी सारी जगहों पर गुड़गांव के अंदर ऐसा किया गया है कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्मूथ रहे, तो उसके लिए पूरी रोड जो है वो वन साइडेड कर दी गई है।
सो हमने यहाँ पर कर दी अपनी गाड़ी पार्क। काफी सारा हिस्सा यहाँ पे पार्किंग का है, पीछे की तरफ भी आपको काफी हिस्सा मिल जाता है पार्किंग का। और अब हम यहाँ पर ये जो मार्केट है इसको आपको दिखाने वाले, बहुत ही खूबसूरत, जैसे हमने बताया यूरोपियन स्टाइल की ये जो पूरी मार्केट है वो आपको नजर आने वाली है। ऊपर की तरफ यहाँ पर ये जो पूरा ग्लेरिया टावर है जो कि रेजिडेंशियल, और नीचे यहाँ पर ये जो मार्केट है वो है। और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट जो है वो समय के साथ ये बन चुकी है। इनफैक्ट इंडिया की एक्सपेंसिव मार्केट्स में ये आती है। इस साल तो इसने कनॉट प्लेस से ज़्यादा जो रेंटल ग्रोथ है जैसे हम बता रहे हैं वो अचीव किए। तो इस तरीके की ये जो मार्केट है, यहाँ से अब हम उसके उस हिस्से में जो मैन कॉम्प्लेक्स एक तरीके से गए वो है। और आप देख सकते हैं किस तरीके की ये जो मार्केट है वो नज़र आती है। यहाँ पर कर बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा कि आप यूरोपियन टाउन के किसी मार्केट में आ चुके हैं। इस तरीके से इस पूरी जगह को बनाया गया है। और अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जो ऊपर के फ्लोर्स हैं, तो आपको और ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ का व्यू जो है वो नज़र आएगा। नीचे से लेकर ऊपर तक लगभग 3 फ्लोर की ये जो मार्केट है वो है। और हर तरीके की ब्रांड्स, कैफ़ेज़, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो मार्केट है वो है। और जैसे हमने बताया सबसे ज़्यादा रेंटल वाली जो मार्केट है वो भी आज के समय में ये नॉर्थ इंडिया की तो बन चुकी है। तो इस तरीके की ये जो मार्केट है उसमें अभी हम घूम रहे हैं। ओपन टू एयर मार्केट है तो आपको नेचुरल लाइट में यहाँ पर घूमने में काफ़ी मज़ा आता है। सर्दियों में तो पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और जो इवनिंग्स है समर्स की उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और सारी यहाँ पर जैसे हमने बताया आउटलेट्स है, आप जो भी चाहें, पॉपुलर कैफ़ेज़ है, लग्जरी ब्रांड्स है, फार्मेसी, सैलून्स, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, सब कुछ आपको मिलते हैं। बैठने के लिए भी यहाँ पर आपको इस तरीके के जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किया गया है। और आप आराम से यहाँ पर बैठ के ये जो मार्केट है इसमें आराम से शाम के वक्त, दिन के वक्त समय बिता सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो टॉयलेट्स वगैरह, वॉशरूम्स वगैरह है वो भी तैयार है, तो आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर ये जो है पूरी मार्केट का लेआउट है, जिसमें आपको पूरे यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं और जितने भी शॉप्स हैं उनके बारे में पता चलता है। नाउ यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का थोड़ा सा नज़ारा लेने के बाद अब हम इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ से जो यहाँ का व्यू आता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग आता है। ये जो है सीढ़ियाँ, इनसे ऊपर जाने पर आप जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पर इन स्टेयर केस से जैसे ही आप ऊपर की तरफ आते हैं तो रियल चार्म जो है इस मार्केट का वो आपको दिखने, सामने आप देखें तो नजर आने लग जाता है। नाउ यहाँ वॉक आप करेंगे तो आपको एक अलग सा ही जो अनुभव है वो होगा, क्योंकि और ऐसा कहीं पर भी आपको जो आर्किटेक्चर है वो नज़र नहीं आएगा। और बहुत ही खूबसूरत, वेल मेंटेन्ड ये पूरा इलाका है। ऊपर के भी सारे यहाँ पर जो शॉप्स हैं वो फुल है। जैसे हमने बताया वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट शॉप्स यहाँ पर होती हैं। इतना रेंटल जो है वो यहाँ पर है, और क्यों होती हैं वो भी अब आपको यहाँ पर जब हम वॉक कर रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस तरीके का लेआउट जैसे हमने कहा है कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आने वाला है।
ऊपर की तरफ ये सारा जो हिस्सा है दूर तक आपको जो नज़र आ रहा है वो आपस में जुड़ा हुआ है। वॉकवेज यहाँ पर बनाए गए हैं। अभी हम वॉकवे के थ्रू यहाँ पर जो वॉकिंग है वो करेंगे और दिखाते जाएंगे आपको किस तरीके का यहाँ पर ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो नज़र आता है। ओपन एयर जैसे ये पूरा स्टाइल है, तो बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा यहाँ पर मिलता है। सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। इस तरीके की ये जगह शाम के वक्त भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर फाइन डाइनिंग, जैसे हमने बताया, रेस्टोरेंट्स है, डिजर्ट प्लेसेस हैं और खाने पीने का ऊपर इस तरीके का अगर माहौल आपको मिले और बैठने की जगह मिले तो डेफिनेटली आपको एक आउट ऑफ इंडिया जो फील है वो यहाँ पर आता है। अलग ही आर्किटेक्चर में यहाँ पर सारी चीज़ें जो वो बनाई गई हैं और जो क्राउड है वो भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट आता है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जगह वो है। सर्दियों की धूप और इस तरीके का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो हो और ओपन एयर आपको नज़ारा मिले तो खाने पीने के लिए क्या बात है। और इस तरीके से ही यहाँ पर ज़्यादातर रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाए गए हैं, चाहे इस तरफ हो चाहे आगे की तरफ भी हो, तो काफ़ी अलग तरीके के आपको जो आउटलेट्स है वो यहाँ पर मिलते हैं और सच में आपको फील होता है कि आप किसी अलग ही कंट्री के अंदर, जैसे हमने बताया यूरोपियन स्टाइल है, तो उसी तरीके का जो फील है वो भी आपको यहाँ पर आ रहा है। दिन के वक्त ये जगह इतनी खूबसूरत लगती है तो रात के वक्त किस तरीके की नज़र आती होगी वो भी हम आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे रात को कैसा यहाँ का व्यू आता है। अभी तो दिन के वक्त सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल ये जो जगह है वो नज़र आ रही है। काफ़ी सारी आप देखें अंदर ही अंदर यहाँ पर इस तरीके की जो गलियाँ हैं वो हैं। फूड आउटलेट्स तो हैं ही, यहाँ पर जो ग्रोसरी के आइटम्स है वो भी हैं, फैशन का भी काफ़ी कुछ है और जो और भी आउटलेट्स हैं सब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये अपने आप में एक अलग ही अनोखी सी मार्केट है जहाँ पर आप घूमते जाएं और जो ये जगह है इसका जो अलग यहाँ का आर्किटेक्चर है उसका जो फील है वो ले पाएंगे। सामने चार चौक का जो डिजाइन है काफी अट्रैक्टिव सा लग रहा है। पीछे की तरफ भी आपको दिखेगा यहाँ पर हाई राइज जो सोसाइटीज हैं काफ़ी सारी आपको दिखेंगी और यही यहाँ का सबसे बड़ा जो यूएसपी है कि काफ़ी अच्छी खासी तादाद में जो पब्लिक है वो यहाँ पर रहती है और उस वजह से यहाँ पर जो फुटफॉल है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और दिल्ली के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये जो मार्केट है वो हो चुकी है क्योंकि अपने आप में जैसे आप यहाँ पर अभी हम घूम रहे हैं तो दिख रहा होगा कि बहुत ही अनोखी सी मार्केट है। तो इसका भी एक जो मज़ा है वो है दिन के वक्त तो खूबसूरत है ही, रात के वक्त का नज़ारा अभी हम जब आपको दिखाएंगे तो आपको इस जगह से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो होने वाला है। दिल्ली के अंदर खान मार्केट के बाद अगर कोई और मार्केट है जहां पर सबसे ज़्यादा जो रेंटल है वो बढ़ा है, कनॉट प्लेस से भी ज़्यादा 25% रेंटल ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हुई है। और रेगुलरली ये जो लोकेशन है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मार्केट्स में भी रहती है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड जो मार्केट है उसमें भी रहती है। हालांकि ये जो मार्केट है ये कनॉट प्लेस की तरह या लाजपत नगर, सरोजिनी नगर की तरह बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। खान मार्केट की तरह ही ये भी एक क्लोज सर्कल में जो कॉम्प्लेक्स है वो है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लेवल्स पर जो शोरूम्स हैं और जो शॉप्स हैं कि यहाँ पर आपको वैरायटी बहुत सारी मिल जाती है और वैल्यू फॉर मनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मिलते हैं। तो अच्छी खासी मात्रा में फुटफॉल जो है वो यहाँ पर आता है। नाउ धीरे धीरे जो रात का समय वो अब हम आपको दिखाने वाले हैं और जो सारी जगह लाइटें जो हैं वो जलना स्टार्ट हो गई हैं और रात के वक्त ये जो जगह और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। देख सकते हैं आप इस तरीके का नज़ारा जो है शाम के वक्त यहाँ पर हो जाता है और जो रूफ टॉप है वो बिल्कुल आपको यूरोपियन नज़र आएगी और लाइटें भी उसी हिसाब से यहाँ पर लगाई गई हैं।
नाउ शाम को और रात के वक्त जैसे ही यहाँ पर लाइटें जलती हैं तो एक अलग ही माहौल जो है वो हो जाता है और पब्लिक देखें काफ़ी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर समर्स के इवनिंग में तो आती हैं और खाने पीने का भी यहाँ पर अच्छा खासा जो शाम के वक्त है आपको खाने पीने का भी मिलता है। और दुकानें जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर, जैसे हमने बताया, यूरोपियन टाउनशिप के हिसाब से ही यहाँ पर सब कुछ नज़र आ रहा है और उसी तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रीट्स हैं वो भी हैं। और आप जितना आगे जाएंगे उतनी खूबसूरती रात के वक्त भी आपको बिखरी हुई नजर आएगी। दिन के वक्त में जितना यहाँ पर फुटफॉल था, रात के वक्त आप मान के चलें उससे डबल या ट्रिपल होने की यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो रहती हैं। इतनी ज़्यादा शाम के वक्त अगर गर्मियों में आप आ रहे हैं तो आपको नज़र आती है, और सर्दियों में दिन के वक्त काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होती है और शाम के वक्त भी अच्छी खासी भीड़ होती है। बीच में ये जो है फाउंटेन प्लेस है यहाँ पर, जहाँ पर आप जो फाउंटेन है उसका भी मज़ा ले सकते हैं और अपनी अच्छी सी जो इवनिंग है वो यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। सर्दियों में दिन का वक्त स्पेंड कर सकते हैं और ये जो जगह आपको जरूर एक बार यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस करना चाहिए। काफ़ी सारी यहाँ पर आउटलेट्स भी हैं और शॉपिंग का भी काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, तो अपने आप में बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस आपको इस जगह पर आएंगे तो डेफिनेटली मिलने वाला है। और इसीलिए ये जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो मार्केट्स हैं उनमें ये भी मार्केट शुमार है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं, एक बार लास्ट में फिर से बता दें कि अगर आप आना चाहते हैं पब्लिक कन्वेंस से तो मेट्रो जो है वो यहाँ पर ईजिली आपको येलो लाइन और रैपिड मेट्रो से आप आ सकते हैं। वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो या पर्सनल ऑटो लेना पड़ेगा मात्र 50 रुपीज़ में। ये जो स्टेशन है इफ्को चौक का, यहाँ से आपको इस तरीके के ऑटोज वगैरह मिल जाते हैं और आप चाहें तो वॉकिंग भी कर सकते हैं। 15 मिनट का वॉकिंग का यहाँ से डिस्टेंस है गैलेरिया मार्केट का। इस तरीके का बोर्ड जो है जिसपे गैलेरिया मार्केट लिखा हुआ आपको लेफ्ट की साइड में नजर आ जाएगा सेक्टर 28 से। तो इफ्को चौक से अगर आप वॉकिंग भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं और ऑटो से 50 रुपीज़ में आप पहुंच जाएंगे। जो दूसरी साइड से रैपिड मेट्रो है वहाँ से आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा आसान रहेगा।